Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. This is new Oxford Broadway course book of English for grade 5, and this is the workbook of English of grade 5. Open your workbooks of planner of week 2 and mention date and day in this column. We will do workbook page number 2, 3 and 4 today, and the remaining part of the exercise on the textbooks. So all of you have to open your workbook page number 2 first. Consult your dictionary, word, definition, sentences. So students, here I will tell you about the use of the dictionary, that how you can find the meaning of the words in the dictionary. So whenever you open the dictionary and you are going to find the words, suppose this is the word voyage, and its first letter of voyage is V, and you have to open the dictionary and you have to open the words starting off the first letter V. So there will come different words, and when you open the word voyage, and so there comes in brackets, and whether it is noun or pronoun or another part of speech, वो उसके साथ मेंशन होगा. फिर उसके सामने वर्ड के सामने उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, जैसे voyage है जर्नी स्पेशली वन इन अ शिप, और फिर सेंटेंस उसका मे बी मेंशन हो या ना हो. जब आपको उसका मीनिंग पता लग गया तो यू कैन मेक द सेंटेंस easily. This ship is not fit for an ocean voyage. Similarly, the second word is fright. तो आप F वाला F जो है वर्ड खोलेंगे जो F लेटर से स्टार्ट होते हैं, और अगेन फिर उनके आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन होंगे कि फ्राइट नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है. फिर नेक्स्ट जो है उसके सामने उसका मीनिंग होगा फ्राइट का, जैसे हेयर फ्राइट, मीनिंग ऑफ फ्राइट इज़ फियर. सो यू कैन मेक द सेंटेंस फ्राइट ही टर्न पेल विद द फ्राइट. यू कैन मेक any sentence of any type which is easy for you. Spare is noun. Again S अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देखेंगे जो एस से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, फिर इसमें स्पेयर आएगा, उसके आगे मेंशन होगा कि क्या है ये. स्पेयर अगेन इज़ अ नाउन एंड द मीनिंग इज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड rod used as a tool or the weapon. So spear pierced the lion's head. प्लेटफॉर्म अगेन बी लेटर से जो स्टार्ट होंगे वो आपने ओपन करना है, फिर उसके आगे मेंशन होगा कि ये क्या है. प्लेटफॉर्म इज़ अ नाउन एंड द मीनिंग इज़ अ रेज्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस. सो यू कैन मेक द सेंटेंस ही स्टेप्ड अप ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड लुक्ड आउट इनटू द ऑडियंस. प्लीज्ड मीन, प्लीज्ड क्या है, एडजेक्टिव है. मीन फील प्लेजर, खुशी महसूस करना, खुश होना. आई एम प्लीज्ड शी इज़ हेल्पिंग यू. So in this way you can find the meaning of any word from the dictionary. Okay, recall the story. Title. What was the title of the story? We have read the story. The title was Gulliver in Lilliput. What is the story mostly about? किसके बारे में थी ये स्टोरी, है किसके about? The story is about Gulliver and his journey through the Lilliput. Gulliver के about में, और उसका जर्नी जो है लिलीपुट में कैसा रहा, वहाँ उसको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसके about. राइट टू थिंग्स यू फाउंड इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी में आपको दो चीज़ें क्या इंटरेस्टिंग लगी. व्हेन गुलिवर शाउटेड लाउडली ऑल लिटिल पीपल रेन अवे इन फ्राइट. जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने लिखा कि वो जब एकदम से चिल्लाया तो सब जो छोटे लोग थे, टिनी पीपल, वो भाग गए, वो होश से गिर पड़े. एंड द मीट दिस सर्व टू गुलिवर वाज लाइक द टिनी बर्ड लेग्स टू हिम. ये एक इस तरह से है जैसे कि लोव ऑफ ब्रेड उसको एक बहुत स्मॉल लगा के जो उन्होंने प्रेजेंट किया था उसको, कि वो एट अ टाइम 3 खा गया. तो इस तरह से जो मीट था, जो उसको उन्होंने मीट और ब्रेड दिया, तो मीट भी ज़ाहिर उसने खाना एकदम से ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो टिनी लोग थे, छोटे लोग थे, तो वो एक ह्यूज किस्म का बंदा था. तो उसके लिए वो क्या था, जो मीट उन्होंने सर्व किया वॉज लाइक टिनी बर्ड लेग्स टू हिम. तो ये मैंने लिखा है कि ये मुझे ये दोनों चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं. तो यू कैन रीड द व्हेन यू विल रीड द स्टोरी, आप खुद भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा. Alphabetical order, write the given list in ABC order. So the list is here are the different words: several, arrow, stacks, pairs, across, string. We have to write them in the alphabetical order. So first we will write the words starting from the alphabet A, across, arrow. Then there are the words, all words start from the S. So हम देखेंगे सब S से start हो रहे हैं. तो first जो S से letter है several, तो उसके बाद second letter क्या है, E. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर सेवरल, स्पेयर्स, स्टैक्स. तो E पहले आता है, तो वी विल राइट सेवरल हेयर. देन ऐसे सबका सेम है, तो सेकंड लेटर हम देखेंगे स्पेयर्स, P पहले आता है T से. फिर जो है S यहाँ पे भी सेम है, तो थर्ड लेटर हम देखेंगे T.
स्टेक्स, ठीक है, क्योंकि TP के बाद आता है. सो एंड द लास्ट वन इज स्ट्रिंग. सो अगेन T स्टेक्स, उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग. So here we can write the words in the alphabetical order in this way. Answer the questions. Why were the Lilliputians able to tie up Gulliver? वो उसको क्यों बांधने में, tie up करने में कामयाब हो गए? Because he had been very tired after swimming to safety. मतलब बहुत थक गया था स्विमिंग के बाद, और वो हिफाजत के लिए अपनी जान बचाने के लिए, and had fallen into deep sleep for hours, और घंटों तक वो फिर सोया रहा. तो क्योंकि वो सोया हुआ था तो इस वजह से लिलीपुटियंस जो थे वो उसको बांधने में कामयाब हो गए. A list the things in the passage that prove that the Lilliputians were very small. हमें कैसे पता चला कि वो बहुत छोटे कद के थे? The first one is the men were only 6 inches tall. क्योंकि हमें ये हमने पैसेज उसमें पढ़ा यूनिट में कि जो आदमी थे वो उनकी हाइट क्या थी? जस्ट 6 inches. Some got hurt when they jumped after Gulliver's body. तो जैसे ही वो उसने क्राई किया, ज़ोर से शाउट किया, तो वो सब घिर गए थे उसके बॉडी से और ज़ख्मी हो गए. And their arrows were the साइज़ ऑफ नीडल्स. सुई की जैसा नीडल का साइज़ होता है, तो उन जैसा उनके एरोस का साइज़ था, तो इस वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत स्मॉल हाइट के थे. एंड अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ यू बिकम वेरी टीन लाइक द लिलीपुटियन, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू? सो दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स यू कैन आंसर इट, एंड आंसर्स कैन बी डिफरेंट. आप अपना अपना बता सकते हैं कि आप अगर होते इतने स्मॉल हाइट के तो आप क्या करते. तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आई विल लव टू एक्सप्लोर द, यू कैन राइट इन दिस वे योर आंसर, टू एक्सप्लोर द नेचर. इट्स 6 inches tall के होते ज़ाहिर है हम बहुत इजीली ट्रेवल कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते थे, पता ही नहीं लगता. आई वुड प्रेफर अ स्मॉल हाउस एंड विल एंजॉय वेरी मच. तो मैं क्या करता, एक छोटा सा घर प्रेफर करता एंड एन्जॉय वेरी मच, और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता. तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक गुलिवर विल डू नेक्स्ट? अब गुलिवर के बाद क्या करेगा? आपसे पूछा गया है कि आपका क्या ख्याल है कि जब वो अगर यहाँ से फ्री हो जाता है तो वो क्या करता है, या वो मतलब उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा फ्री नहीं भी होता. सो आई थिंक व्हेन ही विल फील वेल, जब उसको लगेगा कि अब थोड़ा बेहतर हो गया पहले से, तो ही विल पुश हिज बॉडी एंड ब्रेक द स्ट्रिंग टू गेट फ्री. तो क्या करेगा? अपनी बॉडी को पुश करेगा, फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा वो स्ट्रिंग जो है उनको तोड़ दे और आज़ाद हो जाए. सो दैट वाज द वर्क ऑफ आवर बुक. एंड नाउ वी विल ओपन आवर टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश पेज 18, and you have to mention today's date and day on this page. The first topic we are going to do, learn spelling. Look at these words. Travel के साथ ER लगाएं तो traveler, but heal के साथ अगर ER लगाएं एंड पे तो healer. मीन के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ट्रेवल से ट्रेवलर, तो यहाँ पे हमें डबल L यूज़ करना पड़ेगा, कुछ के साथ डबल L नहीं यूज़ करना पड़ता, सिंगल L ही यूज़ किया जाता है, healer. फुलफिल्ड, आप देखें फुलफिल के साथ जब ED लगाएंगे तो डबल L लगाना पड़ेगा. जब बट पील से पील्ड, तो पील के साथ ED लगाएंगे तो जस्ट सिंगल L लगाना पड़ेगा. वी यूज़ अ डबल L when the noun main word has a short vowel sound before the L, but a single L when the main word has a long vowel sound before the L. तो हमें ये भी पता लग गया कि ऐसा क्यों होता है. जब तो जो मेन वर्ड है जैसे ट्रेवल हैज़ अ शॉर्ट वॉवल साउंड बिफोर द L, वी यूज़ डबल L. ठीक है, देखें ट्रेवल शॉर्ट वॉवल साउंड, सो ट्रेवलर. हीलर, यहाँ पे देखें अब लॉन्ग वॉवल साउंड है तो हम सिंगल L यूज़ करेंगे. शॉर्ट वॉवल साउंड है तो डबल L यूज़ करेंगे. लॉन्ग वॉवल साउंड है जैसे पील्ड, देखें लॉन्ग साउंड आ रही है वॉवल, तो यहाँ पे सिंगल L यूज़ होगा. सो कंप्लीट द फॉलोइंग. लेबल के साथ ED लगाएं, लेबल्ड डबल L लगाना पड़ेगा. मार्वेल्ड डबल L लगाना पड़ेगा. स्क्वील, अब देखें लॉन्ग वॉवल साउंड आ रहा है तो सिंगल L लगाएंगे. सील, अगेन लॉन्ग वॉवल साउंड है तो सिंगल L लगाएंगे. ठीक है. डील से डीलर, ज्यूल ज्यूलर, कंट्रोल कंट्रोलर, फील फीलर. अगेन लॉन्ग वॉवल साउंड है तो डबल L लगाएंगे, शॉर्ट वॉवल साउंड होगी तो सिंगल L लगाएंगे. लर्न प्रोनाउंसिएशन. से दीज वर्ड्स अलाउड. अपॉइंटेड, नीडेड, मटर्ड, revealed. The ed in the appointed word in the word appointed and needed is pronounced id, id. The ed in the murdered and the revealed is pronounced d. के देखें appointed, needed, id एंड पे ये साउंड आ रही है तो फिर जो है मटर्ड, रिवील्ड, तो इन एंड पे देखें कौन सी साउंड आ रही है, जस्ट डी को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स हैं. ग्रुप दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फाइनल साउंड. तो लास्ट साउंड को देखते हुए हमने इनको ऐसे लिखना है. वर्ड्स एंडिंग इन द, जिनके एंड पे ID आएगा, मतलब ऐसी साउंड आएगी एड, स्टार्टेड. तो जिनके एंड पे जब जस्ट हम D पे ज़्यादा फोर्स कर रहे होंगे तो वो हम इस कॉलम में लिखते हैं.
हेयर आर डिफरेंट वर्ड्स, यहाँ से हम चूज़ करते हैं। सो जो जिनके साउंड ऐसे आती है, स्टार्टेड, पैंटेड, क्रिएटेड, चीटेड, पैडेड, रिटर्न, रिफ्यूज, हैंडल्ड, बोर्ड, बारोड। देखें यहाँ पे डी पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे ईडी पे। And then learn to write. A friend of yours say that only tall people are successful in life. You know that is not true. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो tall people हैं वही कामयाब हैं। बहुत से जो लोग हैं जो short हैं, जिनकी height कम है, वो भी दुनिया में बहुत से कामयाब हैं। Name some successful and the famous people who are very tall. Then make a list of successful people who are quite short. तो स्टूडेंट्स आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने सक्सेसफुल फेमस लोगों के उनके नाम लिखने हैं जो कि जिनकी हाइट ज़्यादा है, और फिर उनके लिखने हैं जिनकी हाइट कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जो सक्सेसफुल और फेमस पीपल हैं जैसे नेपोलियन है, लियाकत अली खान, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। आइंस्टाइन है, न्यूटन है। एंड टॉल हैं जैसे कायद आज़म है, अब्दुल स्तारीदी, ठीक है, इनकी हाइट ज़्यादा थी, ये भी फेमस थे। So question number 2 is 3 advantages of being short. Give examples if you can. Write a short paragraph to support your point. तो आपने 3 एडवांटेजेस लिखने हैं being short, ठीक है, कि अगर हाइट आपकी कम होती, जैसा कि हमने पीछे भी क्वेश्चन में जैसे हमने वर्कबुक में लिखा कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं बीइंग शॉर्ट के। जैसे आप बहुत इजीली यू कैन ट्रेवल फ्रॉम टू एनी प्लेस in the world. Okay, you can live in a small house, and girls can write in this way that they can live in a doll house, क्योंकि dolls उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, and so they can enjoy in this way. So we have completed our whole work of week number 2 today. And students, you have to carefully write down each and every question on your workbook, and you have to note the book work also, and you have to learn them. So next we'll come with another lecture. Thank you. Allah Hafiz. Stay blessed.